नमस्कार। आज हम छायावाद पर बात करना चाहेंगे। प्रोफेसर नामवर सिंह द्वारा लिखी गई किताब आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ में वे छायावाद के संदर्भ में लिखते हैं। छायावाद विशेष रूप से हिंदी साहित्य के रोमांटिक उत्थान की वह काव्यधारा है जो लगभग ईसवी सन 1918 से 36 उच्छ्वास से युगांत तक की प्रमुख युगवाणी रही, जिसमें प्रसाद, निराला, पंत, महादेवी प्रभृति मुख्य कवि हुए और सामान्य रूप से भावोच्छ्वास प्रेरित स्वच्छंद कल्पना वैभव की वह स्वच्छंद प्रवृत्ति है जो देश कालगत वैशिष्ट्य के साथ संसार की सभी जातियों के विभिन्न उत्थानशील युगों की आशा आकांक्षा में निरंतर व्यक्त होती रही है। स्वच्छंदता की उस सामान्य भावधारा की विशेष अभिव्यक्ति का नाम हिंदी साहित्य में छायावाद पड़ा। तत्कालीन पत्रिकाओं से पता चलता है कि छायावाद संज्ञान का प्रचलन 1920 ईस्वी तक हो चुका था। मुकुटधर पांडे ने 1920 ईस्वी में जबलपुर की शारदा पत्रिका में हिंदी में छायावाद शीर्षक 4 निबंधों की एक लेखमाला प्रकाशित करवाई थी। इस लेखमाला से पता चलता है कि हिंदी में उसका नितांत अभाव देखकर इधर उधर की कुछ टीका टिप्पणियों के सहारे मुकुटधर पांडे ने वह निबंध प्रस्तुत किया था। इससे स्पष्ट है कि उस निबंध के पहले भी छायावाद पर कुछ टीका टिप्पणी हो चुकी थी। उस युग की प्रतिनिधि पत्रिका सरस्वती में छायावाद का प्रथम उल्लेख जून 1921 ईस्वी के अंक में मिलता है। किन्हीं सुशील कुमार ने हिंदी में छायावाद शीर्षक एक संवादात्मक निबंध लिखा है। इस व्यंग्यात्मक निबंध में छायावादी कविता को टैगोर स्कूल की चित्रकला के समान अस्पष्ट कहा गया है। छायावाद क्या है? प्रश्न का उत्तर देते हुए मुकुटधर पांडे ने लिखा है कि अंग्रेजी या किसी पाश्चात्य साहित्य अथवा बंग साहित्य की वर्तमान स्थिति की कुछ भी जानकारी रखने वाले तो सुनते ही समझ जाएंगे कि यह शब्द मिस्टिसिज्म के लिए आया है। इसी प्रकार सुशील कुमार वाले निबंध में भी छायावादी कविता को कोरे कागज की भांति अस्पष्ट निर्मल ब्रहा की विशद छाया, वाणी की नीरवता, निस्तब्धता का उच्छ्वास एवं अनंत का विलास कहा गया है। छायावाद के लिए मिस्टिसिज्म शब्द के आते ही रहस्यवाद शब्द की बुनियाद पड़ गई और सुकवि कीकर पदनामधारी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के आजकल के हिंदी कवि और कविता सरस्वती 6 मई 1927 निबंध से पता चलता है कि जिन कविताओं को और लोग छायावाद कहते थे उन्हीं को वे रहस्यवाद कहना चाहते थे। लेकिन मुकुटधर पांडे जहां उनमें आध्यात्मिकता देखते थे, वहां आचार्य द्विवेदी के लिए वे अन्योक्ति पद्धति से अधिक न थी। छायावाद का प्रचलित अर्थ समझने की कोशिश करते हुए उसी निबंध में
आचार्य द्विवेदी कहते हैं, छायावाद से लोगों का क्या मतलब है, कुछ समझ में नहीं आता। शायद उनका मतलब है कि किन्हीं कविता के भावों की छाया यदि कहीं अन्यत्र जाकर पड़े तो उसे छायावादी कविता कहना चाहिए। इस तरह पंत के पल्लव और प्रसाद के झरना आदि संग्रहों की कविता को 1927 ईस्वी तक अंग्रेजी में मिस्टिसिज्म और हिंदी में कभी छायावाद और कभी रहस्यवाद कहा जाता था। 1928 ईस्वी में प्रकाशित आचार्य रामचंद्र शुक्ल की काव्य में रहस्यवाद पुस्तक से भी यही सिद्ध होता है। साथ ही शुक्ल जी के विवेचन से यह भी मालूम होता है कि तात्विक दृष्टि से उन रचनाओं को रहस्यवाद कहा जाता था और रूप विधान की दृष्टि से छायावाद। आगे चलकर जब महादेवी वर्मा की प्रियतम संबोधित बहुत सी कविताएं प्रकाश में आ गईं तो लोगों ने रहस्यवाद और मिस्टिसिज्म शब्द को केवल इसी प्रकार की कविताओं के लिए सीमित कर दिया। धीरे धीरे छायावाद से इसे अलगाकर रहस्यवाद नाम की एक स्वतंत्र काव्य धारा मान ली, जिसका विकास वेद उपनिषद से आरंभ होकर कबीर मीरा आदि से होता हुआ हिंदी में महादेवी वर्मा तक पहुँचता है। फलतः छायावाद केवल आधुनिक काव्य प्रवृत्ति रह गई और रहस्यवाद सनातन तथा चिरंतन सन 1930 के आसपास हिंदी छायावादी कविताओं को आलोचना के सिलसिले में अंग्रेजी के रोमांटिक कवि वर्ड्सवर्थ, शेली, किट्स आदि का नाम लिया जाने लगा और इस तरह छायावाद के साथ रोमांटिसिज्म नाम भी जुड़ गया। आचार्य शुक्ल ने रोमांटिसिज्म के लिए हिंदी में स्वच्छंदतावाद शब्द चलाया और वह चल भी पड़ा, किंतु उनके स्वच्छंदतावाद की परिभाषा इतनी सीमित थी कि वह संपूर्ण छायावादी कविताओं को न घेर सकी। उसकी सीमा में केवल श्रीधर पाठक, राम नरेश त्रिपाठी, गुरुभक्त सिंह, सियाराम शरण गुप्त, सुभद्रा कुमारी चौहान, उदय शंकर भट्ट और संभवतः नवीन तथा माखनलाल चतुर्वेदी ही आ सके। उनके अनुसार प्रकृति प्रांगण के चर अचर प्राणियों का रागपूर्ण परिचय उनकी गतिविधि पर आत्मीयता व्यंजक दृष्टिपात, सुख दुख में उनके सहचर्य की भावना, ये सब बातें स्वाभाविक स्वच्छंदता के पथचिन्ह हैं। इस प्रकार शुक्ल जी के स्वच्छंदतावाद में छायावाद की रहस्य भावना के लिए कोई जगह न थी। फलतः स्वच्छंदतावाद अंग्रेजी के रोमांटिसिज्म का अनुवाद होते हुए भी छायावादी कविता का केवल एक अंग बनकर रह गया और धीरे धीरे छायावाद संपूर्ण रोमांटिसिज्म का वाचक बन गया। आजकल हिंदी में जब छायावाद कहा जाता है तो उसका मतलब उसी तरह की कविताओं से होता है जिन्हें यूरोपीय साहित्य में रोमांटिसिज्म की संज्ञा दी जाती है और जिसके अंतर्गत रहस्य भावना
तथा स्वच्छंदता भाव के साथ साथ और भी कई बातें मिलती हैं। धन्यवाद।